सिंघोड़ा अगर मिल सिंघोड़ा जाता है उसका हो सके तो सिंघोड़ा तो अब देखिए मिलेगा कि नहीं, देख लीजिए अगर ताला मिल बंद जाता है। देख लीजिए और भैया, आप लोग कार युवराज ही करेगा, जो कि मालती जी का बेटा है ना, इसलिए। और काली जगदीशपुर आ गए हैं हम लोग, जो कि विष्णु के घर पर, जो कि देखिए वो घर आगे है, और यहाँ भाभी भी चल रही हैं, और महादेव भैया भी आ गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप देख ही चुके हो क्या होने वाला है, क्या कहानी आने वाली है सामने। इस वीडियो में आप देख रहे हैं गोरखपुरिया भौजी जो है विष्णु राज के बेटे युवराज को ढूंढती फिर रही है। कारण जानते हैं आप क्या है, क्यों ढूंढ रही है ये बहुत पुराना वीडियो है, बड़ी मुश्किल से मैंने मिला है मुझे किसी के चैनल पे, तो उसके माध्यम से मैं इस वीडियो की अब कहानी आपको बता देता हूँ कि कहानी क्या है और जो गोरखपुरिया भौजी है ये क्यों और किस लिए युवराज को ढूंढती फिर रही है। कारण समझ रहे हैं आप अभी क्योंकि मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं है। ये तब का वीडियो है जब वो उसकी डेथ हुई थी मालती चौहान जी की, और उसी टाइम का ये वीडियो है। और उस वीडियो से लेकर आज तक जब से मालती चौहान की डेथ हुई, वो है नहीं इस दुनिया में, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन इस सारे मामले के दौरान जो खेल खेला गोरखप्रिया भौजी ने व्यूज की खातिर, जो इसने ड्रामा करा, जो इसने आगे कहानी रची, जो इसने और कार्य करे, उनमें आप देख सकते हैं कि क्या कहानी होने वाली है। इसने भाई साहब किसी महिला की मृत्यु हो जाती है, उसका पति जेल चला जाता है। अब इसको हेडलाइन चाहिए थी क्योंकि इसको बना रहना था विवादों में बनी रहेगी तो व्यूज आते रहेंगे तो ये ट्रेंडिंग में रहेगी तो पैसा आता रहेगा। इसको किसी की मौत, किसी के घर बिगड़ जाने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पूरी इतनी बड़ी वो हीरो बन के घूम रही है कि जैसे अब ये विष्णु राज के बेटे की पूरी जिंदगी पार कर देगी। अब ये उसको गोद ले लेगी और विष्णु राज के बेटे की जितनी पढ़ाई से लेकर सारा खर्चा अब जो है गोरखप्रिया भौजी करने वाली है। मेरे भाइयों, मालती चौहान बहुत टाइम हो गया वो नहीं है अब दुनिया में, और जब विष्णुराज जेल गया उसके बाद जो विष्णुराज का बेटा था युवराज, उसको उसकी मौसी ने पाला, उन्हें अपने घर रखा, अपने बच्चे की तरह पाला पोसा और मतलब होशियार कर दिया। उनके थ्रू वीडियो भी बनाने लगी। गोरखपुरिया भौजी युवराज को क्यों ढूंढ रही है उसका कारण मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इसको चाहिए था फ्रेम। अभी की रिसेंट उस टाइम मालती चौहान की मृत्यु हुई थी, तो उसके कारण क्या है कि इसको एक लोगों की संवेदनाएं मिलती हैं इसको, क्योंकि ये भैया बड़ा चेहरा बनने वाली थी। क्योंकि आप सोचो कि मालती चौहान है नहीं तो उसके बेटे की देखरेख के लिए ये कुछ व्यूज की खातिर मतलब उस बच्चे को ढूंढती फिर रही। और कई यूट्यूबर इसके साथ जो है ऐसे घूम रहे कि पता नहीं कितना बड़ा फिल्म स्टार, कितनी बड़ी इंडस्ट्री आ गई है कि मतलब कि अब देखिए पीछे गाड़ी से जब गोरखप्रिया भौजी का हस्बैंड उतरा तो उसमें आप देख सकते हैं वेलवेट का ब्लेजर डाल के ऐसे हीरो बन के घूम रहा है उतनी गर्मी के अंदर। आप सोचो कितनी गर्मी होगी। आज तक मैंने इसको ब्लेजर में मतलब विंटर में ब्लेजर नहीं देखा, उस टाइम समर में ब्लेजर डाल के घूम रहा है और अपने आप को बहुत बड़ा एक्टर समझता है। औरत के पल्लू में रहता है, औरतों वाले कार्य करता है। युवराज को ढूंढने का कारण सिर्फ ये था कि भैया युवराज को ढूंढेंगे, उसके साथ कम से कम 100-150 वीडियो बना लेंगे, उसके बाद युवराज को छोड़ देंगे। और वही हुआ। जितने दिन विष्णु राज जेल में रहा उसके बाद जितनी वीडियो गोरखप्रिया भौजी ने बना पाई उतनी उसके बेटे को लेकर बनाई। उसके बाद जब बहुत दिन बीत गए तो उसके बाद एक भी वीडियो युवराज के साथ नहीं आया। कारण क्या कि इनकी बिगड़ चुकी थी, इनका जो था संबंध जो है मालती चौहान के बच्चे से, उनकी फैमिली से टूट चुका था, जिसके कारण इसको जो है व्यूज एकदम से डाउन हुए थे। उस टाइम ये ड्रामा क्यों कर रही थी, क्योंकि उस टाइम नया ताजा मामला था। ताजा मामले में क्या है कि इसको व्यूज मिल ही रहे थे, कमाया इसने दबा के। उसके बाद ये एक दिन भी उस बच्चे से मिलने नहीं गई। उस दौरान मैंने बहुत सारे इसके वीडियोस देखे हैं, और अगर आप लास्ट 1.5 साल के वीडियोस आप इसके देखोगे तो उसमें कहीं भी युवराज का जिक्र नहीं करती है। क्योंकि इसको कमाना था उस टाइम पैसा, उस टाइम इसको संपत्ति मतलब लोगों की संवेदनाएं मिल रही थी। लोग इसके साथ खड़े थे कि यार चलो मालती चौहान नहीं है तो गोरखप्रिया भौजी उसके बच्चे की देखरेख करेगी, तो उसको बच्चे को पालेगी पोसेगी, बड़ा करेगी, पढ़ाएगी लिखाएगी, जैसे अपने बच्चियों को रखती है उसी तरह से हो सकता है कहीं ना कहीं मालती चौहान के बच्चे को भी रखे। लेकिन लोगों को पता नहीं था कि ये कितनी चालाक लोमड़ी है, किस कारण से ये ऐसा करना चाह रही है, क्यों ढूंढ रही है। अब मैं ये समझता हूँ कि भाई साहब इसके साथ जो ये यूट्यूबर जो नए क्रिएटर घूम रहे हैं, अरे गोरखप्रिया भौजी आई हुई, साथ में महादेव भैया भी आए हुए। महादेव भैया तो सबसे बड़ा निकम्मा आदमी है, सबसे बड़ा निकम्मा आदमी है। मर्दों के नाम पे धब्बा है, वो औरतों वाले काम करता है। ठीक है, कुछ व्यूज के कारण किसी बच्चे का चेहरा लेना, उसके साथ कुछ वीडियो बना के फिर उसको छोड़ देना। अरे तुम इतनी हिम्मत वाली थी तो उसके बच्चे को जब तक विष्णु राज जेल से बाहर नहीं आया तब तक रखना चाहिए था, क्यों नहीं रखा तुमने। अब विष्णु राज जेल से आ भी गया, अगर तुम्हें इतनी चाहत थी उन लोगों के साथ तो तुमने विष्णु राज को फोन क्यों नहीं करा, क्यों नहीं उसका हालचाल जाना, क्यों नहीं उससे मिलने गई। क्योंकि कारण जानती थी उसको पहुंचाने वाला कहीं ना कहीं इन लोगों की बहुत बड़ी जो है प्लानिंग रही है विष्णु राज को ये सब करने की। क्योंकि विष्णु राज क्या है यूट्यूब पे एक बड़ा चेहरा बन चुका था, अच्छे खासे व्यूज आ रहे थे और मालती चौहान का चैनल भी बहुत अच्छा चल रहा था। अब गोरखप्रिया भौजी को कोई नई स्टोरी चाहिए थी। उसके बाद ये क्या करा, इसने जो है मालती चौहान के साथ वीडियोस बनानी शुरू करी। उससे पहले इनके कई सारे झगड़े के भी वीडियो आए थे जिसमें मालती चौहान को इसने फूवर बोला, उसको कुछ आता नहीं है, वो बेअकल है, ये है वो है। जो गोरखप्रिया भौजी ने जो आरोप उस पर लगा सकती थी मैक्सिमम लगाए। इसका ये सबसे बड़ा ये रहा है कि जिस थाली में ये खाती है, जिनके साथ उठती बैठती है, जिनके साथ वीडियो शूट करती है, उनके साथ झगड़ा जरूर करती है। अगर उनके साथ इसकी उठनी बैठनी बंद हो जाती है, बोलना चालना बंद हो जाता है, उसके बाद ये झगड़ा जरूर करती है, उनके साथ गाली गलौज करती है और उनके साथ रिश्ता तोड़ लेती है, जैसा कि मालती चौहान के साथ इसने किया था। अब क्या था कि भैया युवराज के ढूंढते फिर रहे थे कि भैया अभी ताजा मामला है, मुझे बहुत सारे व्यूज मिल जाएंगे, बहुत सारा मतलब मेरा चैनल ग्रो करेगा।
1.5 साल के आप इसके वीडियो उठा के देख लीजिए, जिसमें ये कभी युवराज से मिलने नहीं गई, कभी ये एक जोड़ी उसको कपड़े लेकर नहीं गई, कभी उसको खाने पीने का सामान नहीं देके आई, कभी इसने ये जिक्र नहीं करा कि इतना बड़ा बच्चा अब स्कूल जाने लायक हो गया तो चलो भाई स्कूल का खर्चा जो है, आप समझ सकते हैं गांव में तो इतना बहुत ज्यादा महंगा खर्चा नहीं होता है स्कूल का। चाहती तो ये बढ़िया यूट्यूबर थी, बढ़िया इंसान थी और मालती चौहान की बहुत बढ़िया दोस्त थी, तो क्या उसके बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती थी? ये सिर्फ जो कारण जो सब कुछ कर रही थी, ये समय का पहिया जो घुमा रही थी, ये सिर्फ व्यूज के कारण करा जा रहा था। ये इतनी दोगली और इतनी निकम्मी लेडीज है, महिलाओं के नाम पे ये दब्बा है, ठीक है। अभी मैंने रिसेंट आज ही इनका एक वीडियो देखा है जिसमें 2 महिलाएं इनसे मिलने आई, कम से कम 10 जोड़ी कपड़े और 3-4 मिठाई के डब्बे लेकर आई। और जो है गोरखपुरिया भौजी कह रही है इसमें मैं अपने बच्चों की माँ अकेली नहीं हूँ, मेरे बच्चे के लिए कपड़े लेके आई, मेरे लिए कपड़े लेके आई, मेरे पति के लिए कपड़े लेकर आई, मिठाई लेकर आई। तुमने ये सोचा है कभी कि वो कहाँ से पैसे लेकर आई है? और यही नहीं मेरे दोस्तों, ये मत समझना कि ये सही चीज कर रही है कि लोग लेके आए, चलो अच्छी बात है लेके आए, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि उन महिलाओं से इसने पैसा कितना लिया ये वीडियो बनाने के लिए, प्रमोशन के नाम पे कितना पैसा लिया होगा। ये तो गिफ्ट थे, जो कैश लिया है वो इसने नहीं बताया कि कितना बड़ा कैश लिया। हमने इतना कैश लेने के बाद तब इसके साथ में इतनी बड़ी एक मतलब ये कुछ मिनट की वीडियो बना के डाल रही हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मेरा आप सबसे अभी भी यही निवेदन है कि इसके पास मत जाया करो भाई, और ना ही